नमस्कार फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ओएनजीसी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे हम ओएनजीसी का रिजल्ट बताएंगे, उसके बाद इसके फंडामेंटल, टेक्निकल, बिजनेस सारे चीज़ से रिलेटेड जानकारी देंगे कि आखिर स्टॉक फ्यूचर में कहाँ जाएगा। रिजल्ट के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी या फिर और तेज़ी देखने को मिलेगी। तो देखिए, बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हम बताएं इसके रिजल्ट, तो यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर 4 तो मतलब FY23 रिजल्ट 26 मई को रिपोर्टिंग किया है, मतलब 26 मई को पोस्टेड किया था रिजल्ट। तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था? 5700 करोड़ के आसपास। डाउन कितना है? 53% कंपेयर टू मतलब लास्ट ईयर, कंपेयर टू लास्ट ईयर कितना? लास्ट ईयर में कितना था? 12,000 करोड़ के आसपास था नेट प्रॉफिट, और अभी कितना आया है? 5700 करोड़ के आसपास। तो यानी कि ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 53% का गिरावट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी में 53% का गिरावट पेश किया है। अब चलिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे द स्टेट रन पेट्रोलियम गेंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनवरी मार्च क्वार्टर स्टूड 1,64,000 करोड़ के आसपास है। मतलब रेवेन्यू 1,64,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे इस ईयर में मतलब पेश किया है। और कितना कंपेयर टू अगर देखा जाए तो ईयर एगो मतलब एक साल पहले कितना था? 1,55,000 करोड़ के आसपास था। अभी कितना है? 1,64,000 करोड़ के आसपास। तो कितना बड़ा है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 5% की तेजी इसके रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 53% की गिरावट ईयर एंड ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे रेवेन्यू में देखा जाए तो 5% का अप देखने को मिल रहा है ईयर एंड ईयर बेसिस पे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी का टर्नओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना? 6,84,000 करोड़ के आसपास टर्नओवर देखने को मिल रहा है। कंपेयर टू लास्ट FY22 मतलब कि पिछले साल में कितना था? 5,31,00,000 के आसपास टर्नओवर था। तो यहाँ पे टर्नओवर में भी थोड़ा सा बढ़िया देखने को मिल जाएगा। खुचा डिविडेंड था, तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। फाइनल डिविडेंड कितना? 0.5 रुपया पर पैसा, यानी कि डिविडेंड भी आपको यहाँ पे घोषित करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट थोड़े खराब आए हैं। देखिए, रेवेन्यू में जरूर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा, सीधे आधा से अधिक गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे चलिए इसके हम कुछ फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद से बताएंगे कि आखिर आपको इस स्टॉक में क्या करना है। क्योंकि देखिए, मंडे को हो सकता है स्टॉक डाउन में जाए क्योंकि रिजल्ट थोड़े से खराब आए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके बात करते हैं एक महीने की रिटर्न की, तो अगर हम बात करें एक महीने की रिटर्न की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महीने में 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम बात कर लेते हैं 6 महीने के रिटर्न की, तो यहाँ पे लगभग 17% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। वहीं अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 9% ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, तो यहाँ पे कंपनी ने आपको ऑल टाइम रिटर्न कितना दिया है? तो लगभग लगभग 600% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और देखिए यहाँ पे अगर बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न देखें तो यहाँ पे कंपनी ने एकदम शानदार रिटर्न देते हुए नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसका हम बॉटम से टॉप तक का रिटर्न अगर देख लिया जाए तो लगभग लगभग कंपनी ने 2500% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ पे जैसा कि दिखा रहा है 2500% के पॉजिटिव रिटर्न। अब देखिए यहाँ से स्टॉक गिरा भी है, कितना गिरा है? तो यहाँ से अगर इसके मतलब टॉप से लेके बॉटम तक का अगर गिरावट देखा जाए तो कंपनी ने लगभग लगभग, जी हाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लगभग लगभग कंपनी ने 75 से 76% की गिरावट दिखाई है। तो एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक गिर चुका था। देखिए फिट बैठ नहीं रहा है, लेकिन देखिए 70 से 75% तक की गिरावट इस कंपनी में हुई है। वहाँ से स्टॉक रिकवर भी किया है कितना? तो 138% के आसपास मतलब रिकवर किया है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि स्टॉक, देखिए कोई भी स्टॉक जितना तेज़ी से बढ़ता है उतना तेज़ी से गिरावट दिखाता है, लेकिन ये स्टॉक
कुछ ज़्यादा ही गिरावट दिखा चुका था। अब चलिए यहाँ पे थोड़े इसके फंडामेंटल पे हम नज़र डालेंगे। अगर देखा जाए फंडामेंटल की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। आरओसी 14%, आरओई 14%, फेस वैल्यू ₹5 के आसपास है। डिविडेंड कितना देता है? 6 साढ़े 6% के आसपास। तो यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा एक चीज़ और, यदि किसी भी कंपनी के ₹1 से ज़्यादा फेस वैल्यू होते हैं तो निश्चित ही कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। अब यहाँ पे कंपनी के फेस वैल्यू कितने दिख रहे हैं? ₹5 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके हाई और लो की, तो यहाँ पे आपको हाई और लो दिख जाएगा कंपनी का। यहाँ पे अगर हाई देखें ₹169, लो देखें तो ₹120। मतलब कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है? अभी अपने हाई के पास ही कंपनी ट्रेड कर रही है। चलिए अब कुछ और पॉजिटिव चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चीज़ कुछ देखने को उतना मिलेगा नहीं। पॉजिटिव चीज़ में ये है कि कंपनी अभी सस्ते दामों पर मिल रही है, अभी आप इसमें बाई करके चल सकते हैं। चलिए नेगेटिव चीज़ की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास लायबिलिटीज़ कितना है? 76,000 करोड़ के आसपास है। वही है, सेम वही है। पॉजिटिव चीज़ में बताया है, गुड डिविडेंड यील्ड है 6.5% के आसपास है। अगर कुछ इसके कंपटीशन देखें, मतलब पीयर कंपैरिजन देखें, तो यहाँ पे कौन कौन सा इंडिया मतलब कौन कौन से स्टॉक हैं, तो ऑयल इंडिया है, हिंद ऑयल एक्सप्लोरर है, ये स्टॉक एशियन एनर्जी, मतलब बहुत सारे स्टॉक इसको इसके कंपैरिजन में मिल जाएंगे। स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ईयरली बेसिस पे अगर कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए लंबे समय के लिए अगर स्टॉक को लेना है तो हम ईयरली बेसिस पे ही इस स्टॉक के, चाहे सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, कुछ भी हो, लंबे समय ईयरली बेसिस पे ही हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स की बात करें तो देखिए हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, हर साल ग्रोथ देखिए आप देख ही रहे हैं, प्लस पॉइंट हो सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ग्रोथ देखिए बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ कर रही है कंपनी, तो इसके स्टॉक आप बाई करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ईपीएस कितना है, तो देखिए ईपीएस ₹10 के आसपास हुआ करता था, कितना हो गया? ₹28 के आसपास। तो कंपनी के ईपीएस भी बढ़े हैं, हर साल ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे ₹10, ₹19, थोड़ा डाउन हुआ, फिर ₹24, फिर डाउन, फिर 12, 36, 28। तो ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 16%, 5 साल में 16%, 3 साल में 20%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 5%, 5 साल में 12%, 3 साल में 37%। सीएजीआर की बात करें, 10 साल में माइनस है, फिर यहाँ 3 साल में 28%, 1 साल में 14%। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 10 साल में 12%, 5 साल में 13%, 3 साल में 14%, लास्ट ईयर 14%। तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल भी सही देखने को मिल रहे हैं। आपको रिजर्व की बात करें यहाँ पे तो देखिए कंपनी के रिजर्व में हर साल ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ अगर देखें टोटल एसेट तो 3,41,000 करोड़ के आसपास था, बढ़ के कितना 6,14,000 करोड़ के आसपास हो गया, मतलब सीधे डबल हो गया है। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक बढ़िया है, स्टॉक के फंडामेंटल बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर्स 58% के आसपास, एफआईआई की बात करें 8% के आसपास, डीआईआई की बात करें 19-20% के आसपास, और गवर्नमेंट कितना है तो 10% के आसपास। और बात करें पब्लिक तो पब्लिक इसमें देखिए मात्र 2% के आसपास है। देखिए 14% के आसपास पब्लिक थी, घट के कितना 2% के आसपास हो गई है, 3% के आसपास। यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पब्लिक से माल छीन रहे हैं। तो फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी कंपनी में अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स 10 से 15% के आसपास हो तो निश्चित ही उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न मिला दिया जाए तो देखिए डीआईआई और यहाँ पे एफआईआई, ये दोनों का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न मिला दिया जाए तो कितना हो जा रहा है? 27 से 28% के आसपास हो जा रहा है। तो देखिए इस स्टॉक में आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रहा सवाल ये, स्टॉक का कंपनी का रिजल्ट देख करके अभी आपको बाई नहीं करना है, अभी इसमें वेट करना है। देखिए अगर डिविडेंड के लिए खरीदना चाहते हैं, लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हैं, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी को आप खरीद करके चल सकते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी के स्टॉक आप बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर साल डिविडेंड इसके 7% के आसपास हो जाते हैं।
ऐसे में आप इस कंपनी के शेयर्स बाय करके चल सकते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। निश्चित ही आप डिविडेंड से ही लाखों करोड़ों रुपया कमा लेंगे। तो चलिए, कहने का मतलब ये था, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि सोमवार को इस कंपनी में कोई बाय मत कर लेना बल्क में। आपको अभी क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि रिजल्ट थोड़े बहुत खराब आए हैं। हाँ, वो देखिए, उतार चढ़ाव कंपनी में लगे रहते हैं। अब ये नहीं कि रिजल्ट खराब आए हैं तो जो आप इसके इन्वेस्टर्स हैं तो इसमें एग्जिट हो जाएं, इस स्टॉक से एग्जिट हो जाइएगा। जी नहीं, अभी आप वेट कीजिए, होल्ड कीजिए लंबे समय तक। आने वाले समय में बहुत तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे इस पार्टिकुलर स्टॉक में। और अगर डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को कभी भी ले सकते हैं, लंबे समय के लिए ले सकते हैं। हर गिरावट में बाई करिए, डिविडेंड अच्छे खासे मिलते हैं इस पार्टिकुलर स्टॉक के।